तो आत्मीय भक्तजनों, भगवान श्री हरि विष्णु के इस मंदिर में गीता की इस वाणी, पहले भगवान का दर्शन कर लीजिए, उसके बाद इस वाणी को श्रवण कीजिए। 18वें अध्याय के 8वें श्लोक की व्याख्या करते हैं। दुख मित्येव यत कर्म काय क्लेशो भयात्ययेत सकृत्वा राजसम त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। कहते हैं भगवान, जो कुछ कर्म है दुख रूप ही है, ऐसा समझकर कोई शारीरिक क्लेश के भय से उसका त्याग कर दे तो वह राजस त्याग करके भी त्याग के फल को नहीं प्राप्त करता। यहाँ एक गुढ़ चिंतन भगवान देते हैं। वे कहते हैं कि राजसिक त्याग का फल सुख नहीं हो सकता, क्योंकि ये राग रूप में जन्मा है, और जो राग के कारण जन्मा त्याग है वो शांति के स्थान पर अशांति का कारण बनता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मन में भावना कामना की नहीं थी। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो कर्म शारीरिक के क्लेश या शारीरिक कष्ट के भय से दुखदायक समझकर त्यागा जाता है वह राजसिक त्याग होता है। उस त्याग का फल प्राप्त नहीं होता है। इससे पहले भगवान यह स्पष्ट किया कि जग, दान, तप, नियत कर्मों का त्याग कभी नहीं करना चाहिए, और यदि कोई वैसा करता है तो वह तामसिक त्याग कहलाता है। मोहपूर्वक यदि इन त्यागों को वह तामसिक त्याग है, क्योंकि वह मूढ़ता से जन्मा अभाव है, और शारीरिक क्लेश की चिंता में इनको त्याग है तो वह राजसिक त्याग है, क्योंकि भय से जन्मा भाव है। त्याग का वास्तविक फल तो सात्विक त्याग से मिलता है। इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण इसके अगले सूत्र में बताएंगे। बिना आसक्ति का त्याग करे वही त्याग कहा जाएगा, वह त्याग फल नहीं ला सकेगा, ऐसा भगवान कह रहे हैं। इसलिए वे कहते हैं राजसम त्यागम कृत्वा त्यागम फलम स एव लभेत, अर्थात राजसिक भाव से किए गए इस त्याग का फल नहीं मिलता। सारांश में कहें तो ईश्वर को प्रेरित नियत कर्तव्य कर्मों का त्याग तामसिक होता है, वह देहाशक्ति के कारण किए गए कर्मों का त्याग राजसिक होता है। यहाँ भगवान ने क्लेश शब्द का प्रयोग किया है। क्लेश परिभाषित करते महर्षि पतंजलि योगसूत्र में कहते हैं, ते न च बाधना लक्षणम परितापम उपजयंतम क्लेशम शब्दवाच्य भवति। क्लेश वे जो प्राणी को त्रिविध तापों से ताप देते हैं, अर्थात चित्त में संस्कार रूप से रहते हैं। इनका कार्य प्रकृति के गुणों के कार्य को दृढ़ करना, अर्थात वे त्रिगुणात्मिका बुद्धि को पुरुष के भोग अपवर्ग रूपी कार्य में दृढ़ता से लगाए रहते हैं। इसलिए गुणों को परिणाम धारा अबाधित रूप से चलती रहती है। श्री भगवान कहते हैं कि इनसे भयभीत तो होकर सभी कर्मों को त्याग देने वाला भी राजसिक त्याग कर रहा है, क्योंकि वैसा कर्म करने पर मात्र कर्म करने की छूट है, उसके साथ का संग नहीं छूटा है। वह तो मात्र निरासक्त होने पर भी ईश्वर के प्रणिधान से संभव होता है। ये राजसिक त्याग इसलिए त्याग के फल को प्राप्त नहीं कर पाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।